दोस्तों नमस्कार। मैं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में चुनाव होनी है, बिगुल बज चुकी है। सारे नेतागण जद्दोजहद कर रहे हैं जीत को हासिल करने के लिए, लेकिन लंबे समय से संघर्ष कर रहे जाप पार्टी के पप्पू यादव और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग गठबंधन करके चुनाव मैदान में जमे हुए हैं। उम्मीदवारों की सूची को भी जारी किया। पप्पू यादव ने पटना के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बाढ़ पीड़ितों को मदद किया, पलायन कर रहे लोगों को मदद किया और बरसात के पानी में जमे और फंसे लोगों को भी मदद किया। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा के नीति को लेकर चल रहे हैं और चिर परिचित हैं, नीतीश कुमार के घोर विरोधी हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा मायावती के साथ हाथ मिलाया और चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी, मायावती, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, देवेंद्र यादव की पार्टी, सारी पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां मिलकर उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ अलग फ्रंट बनाकर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस चुनाव के लड़ने के बाद, क्या इन नेताओं के इस जद्दोजहद के बाद क्या इन्हें जनता पसंद करेगी? क्या जनता के बीच ये अपने स्थान को बना पाएंगे? क्या इनके उम्मीदवार जीत पाएंगे? क्या इन्हें जनता नोटिस करेगी? उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में मंत्री थे, वहां से आकर महागठबंधन में शामिल हुए, सांसद का चुनाव लड़ा, जीत नहीं मिली। विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन को छोड़कर अलग उन्होंने गठबंधन किया। पप्पू यादव भी 30 साल का विरोध करते रहे, लालू राज, नीतीश राज का विरोध करते रहे। वो अलग संगठन बनाकर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि जनता ने इन दोनों नेताओं के बारे में नोटिस किया या नहीं किया। जनता इन दोनों नेताओं को पसंद करती है या नहीं करती है। अब पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई अब राजनीति जीवन को बचाने के लिए शुरू हो चुकी है। अब इस राजनीति हलकों में पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा को कहां तक सफलता मिलती है, यह देखना रोचक होगा। एक और महागठबंधन, दूसरे ओर एनडीए, बीच में चिराग पासवान, अब पप्पू यादव का गठबंधन और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन अब कहां तक रंग लाएगी या कहां तक गुल खिलाएगी, यह कहना मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार के शासनकाल का हमेशा विरोध किया, नीतियों का विरोध किया, सही बात को रखा। पप्पू यादव ने भी नीतियों, सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया, बहाली की बात करी, बाढ़ पीड़ितों को बचाया, पलायन करने वाले को बचाया, विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाया, जल जमाव में फंसे लोगों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन अब देखना है कि जनता याद रखी या भूल गई। तो दोस्तों, जद्दोजहद में लगे हुए हैं पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा अपने जनाधार को बचाए रखने के लिए। क्या जनाधार बच पाएगा? यह 10 नवंबर को ही गिनती के बाद पता चल पाएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।